जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स पर एक वीडियो चाहिए, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करने के बाद आपकी आईफोन की बैटरी 3 से 4 घंटे ज्यादा चलेगी। iOS 17 के ऊपर अपडेट करने के बाद काफी सारे लोगों की बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो गई थी और इसके साथ साथ बैटरी बैकअप भी अच्छा नहीं मिल रहा था। ऑल्दो iOS 17 के अंदर काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं और ये बैटरी टिप्स को फॉलो करने के बाद डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट्स नोटिस होंगी। ऑलमोस्ट सारी टिप्स मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। बाकी कुछ सेटिंग्स मैं आपको ऐसी भी बताऊंगा जिसको आपको तभी यूज करना जब बैटरी की बहुत ज्यादा जरूरत हो, अदरवाइज आप अपने आईफोन के अच्छे अच्छे फीचर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। सो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वीट्यूब नेटवर्क। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना। तो देखो, मैंने कोई नंबर में काउंट नहीं करी कि कितनी सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, पर यहाँ पे काफी सारे ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपके आईफोन की बैटरी को सेव करने में। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में और वहाँ पे डार्क मोड को ऑन कर देना है, क्योंकि डार्क मोड ऑन करते आपके ओलेड डिस्प्ले के जो भी ब्लैक एरिया होते हैं ना, वहाँ पे पिक्सल्स ऑफ हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली आपकी बैटरी को सेव करती है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको नीचे ऑटो लॉक मिल जाता है और वहाँ पे नेवर पे कभी भी सिलेक्ट मत करना। कोशिश करो कि यहाँ पे 1 मिनट रखो, 30 सेकंड बहुत जल्दी हो जाता है। 1 या 2 मिनट रखो, क्योंकि अगर आप फोन ऐसे ही खुला छोड़ दो तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा, जिससे आपकी बैटरी सेव होगी। अदरवाइज वो ऐसे ही पड़ा रहेगा और बैटरी यूज होती रहेगी। मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए यहाँ पे लाइट मोड ऑन कर रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट सेटिंग को आपको कंप्लीटली टर्न ऑफ करना है। मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। इसके साथ साथ बैटरी भी काफी ज्यादा कंज्यूम करता है, जो कि है रेस टू वेक। इसका मतलब ये, जब भी आप अपने फोन को उठाओगे तो आपके फोन की लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, ठीक ऐसे। और काफी लोग वॉक करते हुए अपने हाथ में फोन रखते हैं, जिससे फोन मूव होता है और बार बार लाइट ये ऑन होती रहती है, जो कि आपकी आईफोन की बैटरी को कंज्यूम करती रहती है। तो रेस टू वेक को ऑफ ही रखो, उससे बेटर टैप टू वेक को ऑन रख लो, आपके हाथ में कंट्रोल रहता है। अब नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको जाना है जर्नल में, और जर्नल में जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर दिखेगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, जिसको आप चाहो तो कंप्लीटली टर्न ऑफ करके रख सकते हो या फिर वाईफाई पे भी सेट करके रख सकते हो, जिससे आपका मोबाइल डेटा बचेगा। और अगर आपको कंप्लीटली टर्न ऑफ नहीं करना तो ऐप वाइज आपको यहाँ पर टॉगल्स मिल जाते हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि मोस्टली सारी एप्स के टॉगल ऑफ रखो। कुछ एप्स होती हैं, व्हाट्सएप हो गया, मेल वगैरह हो गया, या फिर कभी मैप्स वगैरह हो गए, उनको आप यहाँ पे टर्न ऑन करके रख सकते हो। अदरवाइज सारी एप्स के टॉगल को ऑन रखने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में पीछे डेटा भी खाते हैं और उसके साथ साथ बैटरी भी कंज्यूम होती रहती है, और ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है आपके फोन की बैटरी पर। अब नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर। बैटरी के साथ साथ थोड़ी सी आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन करवा देते हैं। तो देखो, यहाँ पे लोकेशन एंड सर्विसेज का आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, इसका आप टॉगल ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फाइंड माय आईफोन जैसे काफी सारी जगह पर इसका यूज रहेगा। लेकिन हर एप्लीकेशन को अपनी लोकेशन देना बिल्कुल ठीक नहीं है, आपकी प्राइवेसी के लिए भी नहीं, और इसके साथ साथ जब वो लोकेशन फेच करती है आपकी बैटरी और डेटा भी कंज्यूम होता है। जैसे देखो, फाइंड माय आईफोन के लिए लोकेशन को ऑन रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब बात आती है बाकी कुछ एप्स की जिनको लोकेशन की कोई जरूरत है ही नहीं, उनके फालतू में टॉगल्स हमारे ऑन होते हैं, तो वहाँ पे नेवर को सेट करके रखो। हाँ, कुछ एप्स ऐसी होती है, उबर, इनड्राइव वगैरह, जिसके अंदर आपको लोकेशन की काफी ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उसको भी आप व्हाइल यूजिंग द ऐप या फिर आस्क नेक्स्ट टाइम और व्हेन आई शेयर पे सिलेक्ट करके रख सकते हो, बट ऑलवेज पे कभी भी सिलेक्ट करके मत रखा करो। और उसके साथ साथ प्रिसाइज लोकेशन पे तो आपको ऑन रखने की जरूरत है ही नहीं। किसी भी ऐप को अपनी प्रिसाइज लोकेशन आपको क्यों ही शेयर करनी है, अनलेस एंड अनटिल उबर, जोमेटो वगैरह हो, जहाँ पे आपको लोकेशन प्रिसाइज चाहिए होती है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर सबसे नीचे आपको सिस्टम सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, और ये सारे टॉगल्स आपके ऑन होंगे, बट सबको टर्न ऑन रखने की जरूरत है नहीं। कभी इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कौन सा टॉगल किसके लिए होता है, बट बेसिकली आप यहाँ पे समझ लो कि एप्पल पे इंडिया के अंदर है नहीं, तो उसका टॉगल आप ऑफ करके रख सकते हो। होम किट अगर आप यूज नहीं करते तो उसका टॉगल ऑफ कर दो, कोई इसकी जरूरत नहीं है ऑन रहने की। सजेशन एंड सर्च के टॉगल को आप ऑफ करके रख सकते हो। बट सबसे नीचे आपको 3 मेन सेटिंग्स मिल जाती है, इनके टॉगल आपको ऑफ ही रखने चाहिए। सबसे पहले आईफोन एनालिटिक्स, उसके बाद राउटिंग एंड ट्रैफिक, और उसके बाद इंप्रूव मैप्स। ये बेसिकली प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स के लिए होते हैं, मतलब आपका डेटा यूज किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट को इंप्रूव किया जाता है, बट आपको इनको ऑन रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेवलपर्स और रिसर्च एनालिस्ट अपना काम खुद करेंगे। अब नेक्स्ट सेटिंग जो है ना, वो iOS 17 के अंदर एक नया फीचर आया था, मतलब 2 फोन को आप क्लोज लेके आते हो तो आपका कॉन्टेक्ट शेयर हो जाता है, इसके साथ साथ एयर ड्रॉप भी हो जाता है। ऑल्दो ये काफी ज्यादा काम का फीचर है, बट ये आपकी बैटरी भी कंज्यूम करता है, और काफी बार ऐसा होता है फोन साथ में पड़े होते हैं और अपने आप ही कॉन्टेक्ट शेयर हो जाता है। तो मैनुअली जैसे पहले एयर ड्रॉप से शेयर करते थे, वैसे ही यहाँ पर शेयर करके रख सकते हो। और इसको टॉगल को ऑफ करने के लिए ना आपको सेटिंग्स में जाना है एयर ड्रॉप के अंदर, और वहाँ पे ब्रिंग डिवाइसेस टुगेदर के टॉगल को ऑफ कर देना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं NFC सेंसर्स और जेस्चर्स वगैरह यूज होते हैं, जो कि बैटरी को कंज्यूम करते हैं। ऑल्दो अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो आप इसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको बहुत ज्यादा बैटरी से प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसके टॉगल को ऑफ करके रख सकते हो। और इसके साथ साथ एक नया ऑप्शन आया था, यूज सेलुलर डेटा, इसके टॉगल को भी आप ऑफ करके रख सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपका आईफोन दूर भी चला जाता है वाईफाई वगैरह से, तो भी आपका मोबाइल डेटा यूज करके एयर ड्रॉप को शेयर किया जा सकता है। ये भी एक अच्छा फीचर है, लेकिन अगर आपको बैटरी ज्यादा चाहिए तो ये फीचर को भी आप नया एक्सपीरियंस करके अपनी बैटरी को बचा सकते हो। अब नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाने के बाद डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में चले जाओ। स्क्रॉल करके बॉटम में ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसके टॉगल को आपको ऑन कर देना है, जो कि बेसिकली लाइट के अकॉर्डिंग आपकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। लाइट कम होगी तो ये ऑटो डिम भी कर देता है, जिससे आपकी
आपकी बैटरी बचती है। और एप्पल ने खुद ही मेंशन किया है, इसलिए इसको ऑन रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके ठीक ऊपर आपको रिड्यूस व्हाइट पॉइंट देखने को मिल रहा होगा। जितना ये कम होगा उतनी आपके फोन से व्हाइट लाइट ज्यादा निकलेगी और उतनी बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम होगी। और जितना इसको बढ़ा के रखोगे, मतलब एकदम फुल पे तो मैं नहीं कहूंगा, उसके बाद देख ही सकते हो कि आपको मजा नहीं आएगा अपने फोन की डिस्प्ले को यूज करने में। बट हाँ, मैं इसको 50% के आसपास रखता हूँ, तो इसको 50-60% के आसपास रख सकते हो, जिससे व्हाइट लाइट भी फोन से कम निकलती है, जैसे आपके आई स्ट्रेन भी कम होता है और उसके साथ लाइट कम निकलेगी तो बैटरी भी कम यूज होती है। नेक्स्ट सेटिंग आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर टच में मिल जाएगी, शेक टू अनडू, जिसके टॉगल को आपको ऑफ कर देना है। बेसिकली ये भी एक फीचर है, अगर आप अपने फोन को शेक करते हो तो कोई भी एक्शन होता है वो अनडू हो जाता है। बट ये भी सेंसर्स यूज करता है, ढूंढता रहता है कब फोन शेक होगा और ये अनडू करे, तो इसको भी ऑफ करके रख सकते हो। स्क्रॉल करने पर सबसे नीचे एक और फीचर आता है बैक टैप का, मतलब आईफोन की बैक के ऊपर डबल टैप या ट्रिपल टैप करोगे तो कुछ एक्शंस होते हैं, कैमरा ओपन, कुछ भी आप सेट करके रख सकते हो। अब ये भी वैसे तो अच्छे फीचर्स है, लेकिन अगर आपको बैटरी पे ज्यादा फोकस रखना है तो इन फीचर्स को ना यूज करके इनको ऑफ रखो। विजेट्स भी काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, बट ये भी आपकी बैटरी को काफी ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप इनको यूज कर रहे हो, बैटरी काफी ज्यादा कंज्यूम होती है, उन सारे विजेट्स को आप रिमूव करके रखो। बस इसको टैप एंड होल्ड करके रखो, उसके बाद रिमूव विजेट कर दो। मैं पर्सनली सिर्फ 3 विजेट्स यूज करता हूँ। सबसे पहले तो अपनी एप्पल वॉच और आईफोन की बैटरी देखने के लिए एक विजेट यूज करता हूँ। उसके अलावा कुछ हेडलाइंस पढ़नी हो, यहाँ पे न्यूज वगैरह आ जाती है, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन ऑन टाइम को चेक कर लेता हूँ। इसके अलावा कोई भी विजेट को मैं यूज नहीं करता। अब नेक्स्ट सेटिंग के लिए फिर से प्रीवियसी एंड सिक्योरिटी के अंदर आ जाओ और नीचे एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स के सारे टॉगल्स आपके ऑन हो गए, इन सबको ऑफ कर दो। ये भी सेम चीज है, आपके डेटा को यूज करके प्रोडक्ट्स की इंप्रूवमेंट की जाती है, तो ये आपके प्रीवियसी के लिए भी अच्छा नहीं है और आपकी बैटरी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका डेटा शेयर होता रहता है। और आपको पता है नोटिफिकेशंस भी काफी ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करते हैं, मतलब बार बार स्क्रीन के ऊपर पॉपअप होते हैं तो बार बार लाइट ऑन होती है, उससे यहाँ पे बैटरी कंज्यूम होती रहती है। सबसे पहले तो यहाँ से सारे नोटिफिकेशन को क्लियर कर दो, फिर सेटिंग्स में आके नोटिफिकेशन में आओ, वहां पर सिर्फ उन्हीं एप्स के नोटिफिकेशन को ऑन रखो जिनकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे लोगों का मैं देखा इंस्टाग्राम का एक लाइक के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और बार बार स्क्रीन पर वो पॉपअप होते रहते हैं, उतनी ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करते हैं। बट इनकी अगर आपको जरूरत नहीं है तो नोटिफिकेशन को आप टर्न ऑफ करके रखो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ऐप को बार बार किल मत किया करो, मतलब जो ऐप को आपको बार बार यूज करना है ना उसको बार बार क्लोज मत करो, क्योंकि जितनी बार उसको दोबारा से ऑन करोगे उतनी आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी, क्योंकि उस एप्लीकेशन को शुरू से ओपन करना पड़ता है आईफोन को। लेकिन आप फालतू में एप्स को ओपन मत रखा करो, जिसका आपको यूज ही नहीं है उसको आप जरूर यहाँ से किल करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पिक्सल कट ऐप को मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, कुछ फोटो एडिट करी, उसके बाद मुझे इसका कोई भी यूज नहीं है, तो बेटर ये रहेगा कि बैकग्राउंड के अंदर इसको ना छोड़ के मैं इसको क्लोज ही कर दूं। अच्छा, नेटवर्क्स भी आपकी काफी ज्यादा बैटरी को यूज करते हैं, स्पेशली जब से 5G आया ना तो काफी ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है। तो अगर आप घर पे ऑफिस में फोन आपका वाईफाई से कनेक्ट है, उस टाइम पे आप 5G को हटा के 4G पे सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो इसके लिए मोबाइल एंड सर्विसेज में चले जाओ, उसके बाद मोबाइल डेटा ऑप्शंस में जाके वॉइस एंड डेटा पे सिलेक्ट करने के बाद 5G ऑन या फिर 5G ऑटो पे आपका सिलेक्ट होगा, उसको हटा के LTE पे रख सकते हो। अदरवाइज 5G ऑटो पे रख सकते हो, इससे आपकी काफी ज्यादा बैटरी बचेगी। ये चीज भी एप्पल ने खुद ही नीचे मेंशन की हुई है। और हाँ, फोन वाईफाई से कनेक्ट है तो वाईफाई कॉलिंग को भी आप टर्न ऑन करके रख सकते हो, इससे भी आपकी बैटरी बचती है। और जब आपको बहुत ज्यादा बैटरी की जरूरत है, मान लो आपके पास चार्जर नहीं है, ट्रैवलिंग में हो, तो लो पावर मोड को ऑन करके रखा करो, जिससे काफी सारी चीजें टेम्परेरी डाउनग्रेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ऑटो लॉक होने लग जाएगा फोन, रिफ्रेश रेट भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास प्रो सीरीज का फोन है तो उसमें 120 हर्ट्ज आता है, उसका भी रिफ्रेश रेट ड्रॉप होकर लगभग 60 हर्ट्ज तक आ जाता है। वैसे रिफ्रेश रेट को आप मैनुअली भी ड्रॉप करवा सकते हो। मोशन के अंदर जाने के बाद ना आपको सबसे नीचे चले जाना है, वहां पर आपको दिख रहा होगा लिमिट फ्रेम रेट, इसके टॉगल को आप ऑन कर दोगे तो 60 हर्ट्ज तक आपका रिफ्रेश रेट चलेगा, जो कि अगेन आपकी बैटरी को बचाएगा। और प्रो सीरीज की बात हुई है तो उसमें एक और चीज आती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो अगेन एक फीचर है जिसको ऑफ रखोगे तो काफी बैटरी बचती है, लेकिन इसको आप स्मार्टली भी यूज कर सकते हो। ऑल्दो वैसे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ साथ ना ये एप्पल का फीचर है कि वॉलपेपर भी आपको शो होता है, जो कि काफी अलग और अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे ये बैटरी ज्यादा यूज करता है तो शो वॉलपेपर के टॉगल को ऑफ कर दो। उसके बाद ये ब्लैक स्क्रीन के ऊपर टाइम वगैरह ही आपको शो होता है, जिससे जो ब्लैक पार्ट होता है वहां पे पिक्सल ऑफ रहते हैं और आपकी बैटरी ज्यादा बचती है। और एक चीज और कर सकते हो, शो नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, मतलब एक बार नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद स्क्रीन से हट जाएगा। अगर आपको ये टॉगल ऑन रहता है तो नोटिफिकेशन वहीं पर रहता है, जो कि ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो आप समझ ही होगा कितनी सारी सेटिंग्स आपकी फालतू में ऑन थी, जो कि आपकी बैटरी को कंज्यूम कर रही थी। हाँ, हालांकि मैंने काफी सारे ऐसे एक्सट्रीम टिप्स भी दी हैं जिससे आपका आईफोन एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। मतलब अगर आप वो फीचर यूज ही नहीं करोगे तो फिर आईफोन लेने का फायदा क्या हुआ। लेकिन वो फीचर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इमरजेंसी के अंदर ज्यादा बैटरी चाहिए। बाकी अगर आपको उनसे फर्क नहीं पड़ता तो आप मजे से अपना फोन यूज करो, जब भी बैटरी कम हो जाए चार्जिंग पे लगाओ, आराम से यूज करो बिना चिंता के। बाकी ऐसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।